हरे कृष्ण। देखिए, शिवरात्रि आ रही है और आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा था पिछले वर्ष कि हमको शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में कैसे करनी चाहिए, अथवा तो हम लोग कोई नई मूर्ति घर में लेकर आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमको कैसे करनी चाहिए। तो शिवरात्रि है तो सोचा कि इसके पहले ही मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोग सावधानी पूर्वक इसे देख लें। देखिए, जो नर्मदा जी से जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोग लिंग लेकर आते हैं उसको बाणलिंग कहा जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जैसे कि शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। शालिग्राम भगवान न स्वयंभू माने जाते हैं, ऐसे ही बाणलिंग जो होता है, जो नर्मदा जी से जो हमको प्राप्त होता है, वह भी स्वयंभू ही होता है। बाकी जो भी मूर्ति हम लोग लेकर आते हैं मार्केट से, चाहे वह किसी भी धातु का बना हो, कई लोगों के घर में पित्तल की मूर्ति होती है ना, शिवलिंग, कई लोगों के घर में कांसे का होता है, कई लोगों के घर में सोना चांदी अथवा तो पारद शिवलिंग होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य मानी गई है। और जो हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं पूजन आदि के लिए, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य मानी गई है। ठीक है, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल सरल विधि मैं आपको बता दूंगा जो कि हमको घरों में करना चाहिए। इसके पहले हम लोग जान लें कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वह दो प्रकार की होती है। घर में अलग प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है और मंदिरों में अलग प्रकार की होती है। देखिए, घर में जो होती है वह चल होती है। चल ऐसे ही साधारण भाषा में चल यानी जो चलित हो सके, जो चल सके, जो यहाँ से वहां जा सके, उसको चल प्रतिष्ठा कहा जाता है। वो घर में करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग उस मूर्ति को उठाकर स्नान करा सके, उठाकर किसी और स्थान पर रख सके, है ना। इस प्रकार से इसको चल प्रतिष्ठा कही जाती है। और जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है वह मंदिरों में होती है, स्थायी रूप से होती है। तो मंदिरों में ना खूब विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन घर में इतना विधि विधान नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य माना गया है, बाणलिंग को छोड़कर, शालिग्राम को छोड़कर। अब देखिए, जो भी मूर्ति हम लोग अपने घर में लेकर आते हैं, चाहे वह हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे दुर्गा जी की मूर्ति हो, चाहे गणेश जी की मूर्ति हो, अथवा तो चाहे कोई भी शिवलिंग हो, उसको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आपको जल में रखना चाहिए। उसको ना जलधिवास कहा गया है हमारे शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं, शिल्पि दोष विनाशार्थम जलाधिवासनम शुभम, छेदन दाह जनित दोष शांते तदिश्यते। इसका अर्थ होता है, कारीगर द्वारा मूर्ति बनाते समय हुई गलतियों या स्पर्श दोष को नष्ट करने के लिए जलाधिवास शुभ माना गया है। छेनी से काटने से और आग में तपाने से जो ताप उत्पन्न होता है उस मूर्ति में, उस दोष को शांत करने के लिए जलाधिवास करना चाहिए। यानी एक बड़े से पात्र में आप अच्छा शुद्ध जल ले लेना और उसके अंदर मूर्ति को डुबाकर 24 घंटे रखना चाहिए। इससे मूर्ति में जो कारीगर का जो दोष होता है अथवा तो जो ताप उत्पन्न होता है वह सब शांत हो जाता है। ठीक, ये एक प्रक्रिया हो गई जलाधिवास। अब आप लोग कहेंगे कि हम क्या गंगा जल भी ले सकते हैं? बिल्कुल, गंगा जल लेंगे तो भी उचित माना गया है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि क्या हम लोग दूध भी ले सकते हैं? तो जी हाँ, कच्चा दूध भी अगर मिल जाए गऊ का तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग सादा जल ही लेना। जल क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जल में ना भगवान का वास माना गया है। अब देखिए, दूसरी प्रक्रिया क्या है, जब 24 घंटे के बाद आप लोग वह मूर्ति निकाल लेना, उसके बाद ना उसको अनाज में उसको दबा कर रखना चाहिए कुछ घंटों के लिए। उसको कहा जाता है अन्नाधिवास। अन्नाधिवास की प्रक्रिया ना अग्नि पुराण में मिलती है। वर्णन आता है कि जलाधिवासम कृत्वा तु धान्याधिवासनम चरे सौम्यत्वम धान्यम वासेन जायते परमेश्वरी। इसका अर्थ होता है कि पहले ना जलाधिवास करना चाहिए, उसके बाद अन्नाधिवास करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि मूर्ति के अंदर न सौम्यता आ जाती है और मूर्ति ऊर्जावान हो जाती है, जो कि पूजा के लिए घर के अंदर प्रशस्त मानी गई है। ठीक है, इतना आप लोग शायद समझ गए होंगे। ये किसी भी प्रकार की मूर्ति के लिए आप लोग कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति के लिए शास्त्रों ने मना किया हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि मृण्मयीम तु परित्यज्य, यानी मिट्टी की मूर्ति का परित्याग कर देना चाहिए, उसके प्राण प्रतिष्ठा अलग ढंग से होती है। इतना तो आप लोग समझ ही गए, ये किसी भी मूर्ति पर लागू है। अब देखिए, शिवरात्रि है तो कई लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। तो महाराज, उसके अंदर हम लोग कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? तो देखिए, ये प्रक्रिया ना आगे से शुरू होगा। मिट्टी की मूर्ति को आपको जल में भी नहीं रखना है और अनाज में भी नहीं दबाना है। बाकी जो अन्य धातुओं की मूर्ति हैं, जैसे कि आपने पहले जल में रखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने अनाज में रखा, फिर उसको जब निकालेंगे ना
तो उस मूर्ति को स्पर्श करके आपको मंत्र बोलना होता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़कर बता देता हूँ। आप लोग ना दोनों हाथ से अथवा तो एक हाथ मूर्ति पर, एक हाथ अपने हृदय पर ऐसे रखना और यह मंत्र बोल देना। यदि मंत्र आपको नहीं समझ में आता हो, नहीं बोल सकते हैं आप लोग, तो आप ना हिंदी में ही जो इसका अर्थ दिया गया है वही पढ़ लेना। यदि आपको मंत्र नहीं समझ में आता हो, नहीं पढ़ सकते हो कई लोग, तो आप लोग ना हिंदी वाला अर्थ भी बोल सकते हैं, अथवा तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये केवल मंत्र सुन लेना और हिंदी के अर्थ की भावना आप लोग कर लेना। मैं दोनों आपको पढ़कर बताता हूँ, ठीक है। ये प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग के लिए है, ठीक है। अभी शिवरात्रि है, इसीलिए विशेष रूप से मैं शिवलिंग का ही बता रहा हूँ कि कैलाश शिखरात्रम्या समागच्छ मम प्रभो पूजार्थं त्वां महेशान पूजये स्थापयाम्यहम्। फिर से एक बार सुन लीजिए। कैलाश शिखराद्रम्यात् समागच्छ मम प्रभो पूजार्थं त्वां महेशान पूजये स्थापयाम्यहम्। इसका अर्थ है कैलाश शिखरात् रम्यात्, हे प्रभु रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर से, समागच्छ मम प्रभु आप यहाँ पधारें, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे महेशान, मैं अपनी पूजा सफल करने के लिए आपको इस पार्थिव लिंग में स्थापित करता हूँ। यहाँ पर मैंने पार्थिव लिंग बताया, लेकिन आप ऐसे प्राण प्रतिष्ठा किसी भी धातु के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, ठीक है। पारद के शिवलिंग पर भी कर लेना, पीतल का शिवलिंग हो, लोहे की भी शिवलिंग की महिमा हमारे शास्त्रों में है, लकड़ी के शिवलिंग की भी महिमा हमारे शास्त्रों में है, ठीक है। अंगूठे पर यदि आप पूजन करते हैं तो उसके ऊपर भी यही ऐसे हाथ रखकर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये मंत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब शिवरात्रि विशेष है ये वीडियो, तो मैं आपको यह भी बता दूं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि चंड का अधिकार कहाँ कहाँ रहता है। तो महाराज देखिए, चंड का अधिकार ना केवल जो पत्थर की मूर्ति बनती है उसके ऊपर रहता है और मिट्टी की मूर्ति के ऊपर रहता है, ठीक है ना। जो स्वयंभू हैं, जो किसी भी धातु की मूर्ति है, जो नर्मदेश्वर हैं, अथवा तो जिनको हम लोग बाणलिंग कहते हैं, उसके ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता है। चंड कौन है? शिव जी के गण है, ठीक है। चंड के जिसके ऊपर अधिकार रहता है ना, आप उसके ऊपर चढ़ाया हुआ निर्माल्य आप लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये कैसे पता करें कि कहाँ चंड है और कहाँ चंड का अधिकार नहीं है? तो किसी भी आप लोग मंदिर में जाएं जो स्वयंभू नहीं हो, है ना, वो चंड का अधिकार होता है, जो पत्थर के द्वारा बनाई गई है। लोगों के घर में ना मार्बल की मूर्तियां होती हैं छोटी छोटी शिव जी की, वह भी मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। यदि आप लोग पत्थर की मूर्ति रखते हैं तो नर्मदेश्वर रखिए, ठीक है, जिसको हम लोग बाणलिंग भी कहते हैं। यदि आपके पास पहले से संगमरमर की मूर्ति हो, किसी पत्थर की मूर्ति हो, तो उनका ना आप लोग खूब अच्छे से पूजन कर लेना, फिर उसके बाद जल प्रवाहित कर देना और नए मूर्ति की स्थापना कर लेना, जो आपके घर के सुयोग्य माना जाता है। पत्थर की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर चंड का भी अधिकार हमको देना पड़ता है। नर्मदेश्वर रखिए, किसी भी धातु की मूर्ति रखिए और अपना पूजन प्रशस्त करिए। बाकी मूर्ति रखने का सबसे शुभ दिन आपके लिए शिवरात्रि मानी गई है, शिवरात्रि पर रखिए। विशेष आपको कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए, शिवरात्रि के अनेक अनेक भजन और स्तोत्र आने वाले हैं। इसी चैनल पर आएगा, अपने दूसरे चैनल पर भी आएगा। शिवरात्रि की महिमा भी लेकर आऊँगा और शिवरात्रि के अलग अलग प्रहर के अलग अलग पूजन की भी वीडियो बन जाएगी, ताकि आप लोग हर प्रहर में उसी वीडियो को चला लें और उसी वीडियो को चलाकर आप लोग अपना पूजन कर सकें। शिवरात्रि के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, खूब अच्छे अच्छे शास्त्रीय प्रमाण सहित आपको वीडियो मिलते जाएंगे। हरे कृष्ण।